यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म है पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। और मुझे खेद है देवराजेंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। यही तो विधि का विधान है महादेवी। जो दूसरे को दुख देकर हंसता है, होनी उसे दुख देकर 100 बार रुलाती है। इसलिए दूसरों को दुख देने से पहले इतना अवश्य सोच लेना चाहिए कि यदि इसी दुख का वज्र अपने सिर पर गिरे तो क्या होगा। महादेवी, जिस प्रकार बिच्छू को यह ज्ञान नहीं होता कि उसका डंक केवल किसी और को नहीं स्वयं उसे भी चुभ सकता है, उसी प्रकार एक दुष्कर्मी को भी यह ज्ञान नहीं होता कि उसका दुष्कर्म स्वयं उसे भी हानि पहुंचा सकता है। हे सर्वेश्वर, क्या वास्तव में मृत्यु का सदा के लिए अंत हो जाएगा? नहीं महादेवी, जीवन और मृत्यु तो एक दूसरे के लिए अनिवार्य है। यदि मृत्यु का अंत हो गया तो जीवन के सौंदर्य का भी अंत हो जाएगा। जीवन इसी कारण तो सुंदर और मूल्यवान लगता है देवी कि एक दिन उसका अंत होना है। यदि केवल दिन ही छाया रहे और रात्रि ना आए तो नेत्र जागते जागते और सूर्य अपना प्रकाश बांटते बांटते थक जाएं। यदि मृत्यु ना आए तो प्राणी कदाचित जीवन से ऊब जाए देवी। अरे महादेवी, जो क्रांति करके समस्त संसार को बदलना चाहता है, उसे सबसे पहले स्वयं को बदलना पड़ता है। फूलों की सेज को छोड़कर एक क्रांतिकारी को पथरीली खुरदरी भूमि को अपनी शैया बनाना पड़ता है। राजभवन का सुखद जीवन भूलकर कांटों की राह पर चलना पड़ता है। क्रांति की पहली मांग है त्याग, और त्याग की पहली मांग है सहनशीलता। महादेवी, बाल अवस्था में मन की स्थिति कोमल होती है, उपजाऊ भूमि की भांति। इस अवस्था में जो भी विचार मन की धरती में बो दिए जाएं, बहुत सरलता से जड़ पकड़ लेते हैं। उच्च विचार, उच्च आदर्श और जीवन के उच्च लक्ष्यों को बालकों के मन में बो देने के लिए बाल्यावस्था सबसे सुहानी ऋतु होती है। हाँ कमल नयन। जब प्यासी धरती पर वर्षा की पहली फुहार गिरती है और माटी से सौंधी सौंधी सुगंध उमड़ती है, तब उत्सव मनाया जाता है कि अब धरती की प्यास मिटी, अब खेती लहराएगी, हरियाली नाच उठेगी। जब माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें फूटती हैं, तब उत्सव मनाया जाता है कि शरीर को कपकपाने वाली शरद ऋतु से पीछा छूटा। जब धूप भली लगने लगती है और समीर का झोंका मन में आह्लाद निर्माण करता है, तब उत्सव मनाया जाता है महादेवी कि झुलसाने वाली ग्रीष्म ऋतु का अंत हो गया। यही तो मैं भी कहती हूँ कमल नयन, उत्सव वो है जो आत्मा को शांति दे। कि सृष्टि में ईश्वर के अस्तित्व के अतिरिक्त बाकी सब कुछ माया है। मोह माया में फंसना अर्थात अपने जीवन के लक्ष्य को भूलने के समान है। और जीवन का तो यही लक्ष्य है महादेवी कि अपने भीतर छिपी हुई ईश्वरी शक्ति को ढूंढकर बाहर निकालना, अपने भीतर छिपे हुए ईश्वर को ढूंढना। मोह तो भ्रमित करता है महादेवी और फिर भटकाता है, फिर वो मोह चाहे धन का हो या संतान का। परंतु हे दया सागर, माता और पुत्र का स्नेह तो आपकी दी हुई सुंदर देन है। अवश्य है महादेवी, परंतु कोई भी स्नेह अधिक महान नहीं होता। जीवन का तो वास्तविक उद्देश्य ही है कि ईश्वर के प्रेम में अहम को भूल जाना, क्योंकि ईश्वर से प्रेम हर प्रेम का स्रोत होता है। जिस प्रकार मरुस्थल की रेत दूर से जल के समान चमकती है,
परंतु निकट जाकर ही यह ज्ञात होता है कि वो तो सूखी रेत है, जल नहीं। उसी प्रकार हर मोह निकट से केवल एक भ्रम सिद्ध होता है महादेवी। ईश्वर से प्रेम ही जीवन के उद्धार का कारण होता है।